कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ा था। उसको बनाते कैसे, उसका मेथड पढ़ा था। वो सोलवेंट प्रोसेस के एज अ बाय प्रोडक्ट वो बनता। अब अपन बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा या प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाय कार्बोनेट। ठीक है, तो हेडिंग आती है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की बात कर रहे हैं, बेकिंग पाउडर की बात नहीं कर रहे हैं। बेकिंग पाउडर बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है, तो क्या होता है? पहली प्रॉपर्टी आती है, पहली प्रॉपर्टी क्या आती है? इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, ये क्या होता है? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये पहली प्रॉपर्टी हो जाती है किसकी? बेकिंग सोडा की। ठीक है, इट्स aqueous solution is basic in nature, hence turn red litmus blue and also show basic character with various indicator। ठीक है, अब ये क्या होता है? इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। क्यों होता है? ठीक है, क्यों होता है? बिकॉज इट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करता हूं, किसका? NaHCO3 का, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या करता हूं? हाइड्रोलाइसिस करता हूं, तो ये क्या देता है? NaOH दे देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देता है। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है, प्लस H2CO3 दे देता है, यानी कार्बोनिक एसिड दे देता है। ये वीक एसिड होता है। तो ये किससे मिलकर बना है? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना है, इसलिए ये कैसे नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, थर्ड आता है ऑन हीटिंग इट डिकम्पोजेस to give sodium carbonate along with carbon dioxide and water। ठीक है, अगर मैं इसको हीट करता हूं, स्ट्रांगली हीट करता हूं, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करता हूं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। किसमें? सोडियम कार्बोनेट में। ठीक है, साथ ही साथ क्या निकाल देता है? H2O प्लस CO2 निकाल देता है। फर्दर हीट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? बर्न्ट हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये क्या देता है? किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो रहा है। इसको पानी में मिलाकर अगर रिक्रिस्टलाइज करोगे तो आपका क्या बन जाएगा? वॉशिंग सोडा बन जाएगा। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी अपन बात करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी अगर अपन बात करते हैं तो आपका क्या होता है? it react with
acid, it react with acid to give कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये गैस एसिड से रिएक्ट करके क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। एसिड कौन, कोई सी भी मिनरल एसिड ले लो, आपका H2SO4 ले सकते हो, HCl ले सकते हो, ये उनके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। कोई भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब भी एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो ये भी क्या है, बाइकार्बोनेट है। तो बाइकार्बोनेट होने के कारण जब ये एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे देगा। मतलब अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखता हूं NaHCO3 किसके साथ, HCl के साथ लिख देता हूं, तो ये क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा प्लस H2O बना लेगा प्लस CO2 निकाल देगा। तो ये अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देता है और उसका सॉल्ट बना लेता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या यूज होगा या बेकिंग सोडा का क्या यूज होगा, ये अपन बात कर लेते हैं। तो पहला यूज इसका आता है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग पाउडर। ठीक है, इसका यूज कहां पर करते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए करते हैं। तो जो बेकिंग पाउडर होता है वो मिक्सचर होता है किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम हाइड्रोजन टर्टरेट का। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे बेकिंग पाउडर इज मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट and potassium hydrogen टर्टरेट। इसलिए इसमें जो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इन बेकिंग पाउडर विच एसिड इज प्रेजेंट, तो टर्टरिक एसिड प्रेजेंट रहती है। कई लोग ये समझते हैं कि इसमें कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट रहती है। मैंने आपको पहले जो रिएक्शन बताई थी उसमें आपका H2CO3 प्रोड्यूस हुआ था, तो उससे कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और समझने लगते हैं कि इसमें कौन सी एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, जबकि ऐसा नहीं है, इसमें कार्बोनिक एसिड नहीं होती है इसमें, क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है। अगर एसिड प्रेजेंट है किसमें, बेकिंग पाउडर में, तो बेकिंग पाउडर में कौन सी एसिड प्रेजेंट है, टर्टरिक एसिड प्रेजेंट होती है। ठीक है, टर्टरिक एसिड प्रेजेंट होती है। तो अब जब ये बेकिंग पाउडर हीट होता है, मतलब आपका कौन सा, टर्टरिक एसिड CHOH COOK COOH। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोजन टर्टरिक एसिड मिक्स होती है किससे, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 से। ठीक है, किससे मिक्स होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट से मिक्स होती है। तो ये क्या बना लेता है, सोडियम पोटेशियम टर्टरेट बना लेता है, यानी HCOH COOK फिर HCOH COONA प्लस क्या निकालता है, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है। ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन
ऑक्साइड निकाल देता है, ठीक है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज इन ब्रेड और केक, ठीक है। आप ये क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर का यूज कहां पर करते हैं, ब्रेड और केक बनाने में करते हैं। जिसको भी आपको फुलाना होता है, उसको स्पंजी बनाना होता है, उसके लिए अपन इसका यूज करते हैं। तो आप जैसे ही बेकिंग पाउडर डालते हो और उसको हीट करते हो, तो आपका क्या होता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और इसके कारण आपका जो ब्रेड है वो स्पंजी हो जाता है, वो फूल जाता है या राइज हो जाता है, ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चन होता है, आपसे पूछा जाता है व्हाई ब्रेड राइजेस बाय एडिंग बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो ब्रेड एंड केक राइजेस by adding baking powder because baking powder is a mixture of potassium hydrogen tartrate and sodium bicarbonate which produce carbon dioxide on heating. This carbon dioxide is responsible for the rising of bread and cake, ठीक है। तो पहला यूज हो गया आपका किसका, बेकिंग सोडा का, ठीक है। और बेकिंग पाउडर में कौन सी एसिड प्रेजेंट रहती है, टर्टरिक एसिड प्रेजेंट रहती है। आपको याद रखना है, कार्बोनिक एसिड नहीं रहती, टर्टरिक एसिड प्रेजेंट रहती है किसमें, आपका बेकिंग पाउडर में, ठीक है। सेकेंड यूज आप लिखेंगे it is used as antacid to remove acidity of स्टोमक, ठीक है, स्टोमक, ठीक है। कई बार एसिडिटी होती है तो हम क्या करते हैं, सोडा पीना प्रेफर करते हैं, जिससे हमारी एसिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। इट इज आल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ sting of insect like ant and bee or other insect which have acid in their sting, ठीक है। क्या होता है कि इसका यूज अपन उन कीड़ों के काटने पर जिनके डंक में एसिड प्रेजेंट होता है वहां पर लगा के करते हैं, ठीक है। जैसे मेरे को मधुमक्खी ने काटी है तो मैं क्या करूंगा, उस जहां पर काटा है वहां पर बेकिंग सोडा लगा लूंगा। उसके लगाने से क्या होता है, डंक में क्या था, एसिड था, और जो बेकिंग सोडा होता है वो कैसे नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो वो क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो स्टिंग का जो इफेक्ट होता है वो भी क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। अगला यूज आता है, फोर्थ यूज आता है, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। इसका यूज फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है। कैसे किया जाता है समझो, फायर एक्सटिंग्विशर एक कंटेनर होता है जिसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भरा रहता है। क्या भरा रहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भरा रहता है। उसके अंदर कांच की एक बोतल होती है, ठीक है, कांच की एक बोतल होती है जिसको नोब से कनेक्ट कर दिया जाता है। उस कांच की बोतल में हम क्या रखते हैं, एसिड भर के रखते हैं, ठीक है। क्या भर के रखते हैं, एसिड भर के रखते हैं, और दूसरी तरफ क्या कर देते हैं, नोजल प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम नोब को पुश करते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट लिया NaHCO3 लिया, प्लस
आपका उसमें क्या भर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड भर दिया, H2SO4 भर दिया, ठीक है। अब हमने नोट को पुश किया तो ये बोतल क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, और ये जो एसिड होता है वो तुरंत बेकिंग पाउडर से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, Na2SO4 बना लेता है, प्लस ट्वाइस ऑफ H2O बना लेता है, प्लस ट्वाइस ऑफ CO2 बना लेता है, ठीक है। अब ये जो CO2 बनता है ये सफिशिएंट प्रेशर अप्लाई कर देता है नोजल पे, और वहां से निकल जाता है, जिस नोजल को हम फायर की तरफ कर देते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो फायर जो कंबशन में हेल्पफुल नहीं रहता, और कम आपको क्या कर देता है, ये बुझा देता है। तो इस तरह से अपन सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का यूज किसमें करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में करते हैं। किसमें करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में करते हैं। पूरा डिटेल में आपसे फायर एक्सटिंग्विशर नहीं पूछा जाता है, बस आपको फायर एक्सटिंग्विशर में किस सब्सटेंस का यूज होता है, बेकिंग सोडा का यूज होता है। प्रिंसिपल क्या होता है, उसके अंदर बेकिंग सोडा और एसिड दोनों रखे रहते हैं। जब एसिड बेकिंग सोडा से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो जाती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कंबशन में हेल्पफुल नहीं रहती, इसलिए ये फायर को क्या कर देती है, बुझा देती है, आपको क्या कर देती है, बुझा देती है, ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज हो जाता है। तो ये यूज होगा किसके, बेकिंग सोडा के, ठीक है। अपन ने बेकिंग सोडा पढ़ लिया, वॉशिंग सोडा पढ़ लिया, कास्टिक सोडा पढ़ लिया, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए। उसके अलावा आपने क्या देख लिया, उनके प्रॉपर्टी देख ली और उनके यूज देख लिए। अब अपन बात करते हैं, अगली जो हेडिंग आती है वो आपकी आती है ब्लीचिंग पाउडर की, ठीक है। क्या आती है, ब्लीचिंग पाउडर। हेडिंग लिखेंगे ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक। केमिकल नेम, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं CaCl2 डॉट CaOCl का होल ट्वाइस, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये भी ब्लीचिंग पाउडर है, ये भी ब्लीचिंग पाउडर है। एक्चुअली में ब्लीचिंग पाउडर एक कंपाउंड नहीं होता, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड होता है, लेकिन अपन जनरली उसको एज ए कंपाउंड ट्रीट कर सकते हैं। ये केमिकल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तो क्या होता है, it is prepared by passing chlorine gas over slacked line, it can be prepared by passing chlorine gas over slacked line at 313 Kelvin temperature, ठीक है। अभी आपको ये प्लांट का नाम नहीं दिया, जनरली इसका जो प्रिपरेशन होता है वो हेसन क्लेवर प्लांट में होता है। उसमें बहुत सारे हॉरिजॉन्टल पाइप होते हैं, ऊपर से अपन क्या करते हैं, स्लैग लाइन डालते हैं, नीचे से क्या करते हैं, क्लोरीन गैस डालते हैं, और उसमें बहुत सारी शाफ्ट लगी रहती हैं जिनमें ब्लेड कंसिस्ट होते हैं। तो वो ब्लेड की हेल्प से रोटेट होते हुए आगे मूव करता है स्लैग लाइन, और ये ऊपर की तरफ मूव करती है। बीच में उनका क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, और क्या बन जाता है, आपका ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। तो रिएक्शन अगर मैं लिखता हूं स्लैग लाइन यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइन,
और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस इसमें क्या पास किया, क्लोरीन गैस पास की, तो ये क्या बना लेता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना लेता है, प्लस वाटर निकाल देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस आपका क्या निकल गया, वाटर निकल गया, ठीक है। तो ये आपका मेथड हो जाता है प्रिपरेशन का, किसका, ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज, it is also known as chlorinated lime. It is also known as chlorinated lime and chloride of lime or chloride of लाइन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज फिर यूज। फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद रखना, रिएक्शन याद रखना, उसके बाद अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज एंड यूज। तो प्रॉपर्टीज में ज्यादा अपन को डिस्कस नहीं करना, कलर और स्मेल की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है, इट इज येलोइश white crystalline solid, ठीक है, ये येलोइश व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सेकंड, इट हैव pungent स्मेल ऑफ क्लोरीन, इसमें क्लोरीन की स्मेल आती है जिससे नाक में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इट हैव pungent स्मेल ऑफ क्लोरीन, ठीक है। ऑन हीटिंग it produce chlorine which is known as available chlorine on the basis of available chlorine quality of bleaching powder is decided, ठीक है। क्या होता है कि अगर अपन ब्लीचिंग पाउडर को हीट करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है। तो जो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, अवेलेबल क्लोरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवेलेबल क्लोरीन बोलते हैं, ठीक है। ये जितनी ज्यादा मात्रा में आपकी क्लोरीन निकलेगी उतनी अच्छी क्वालिटी का क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर होगा, क्योंकि जो ब्लीचिंग एक्शन होता है ब्लीचिंग पाउडर का वो किसके कारण होता है, क्लोरीन के ही कारण होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है रिएक्शन, चाहो तो लिख सकते हो CaOCl2 हीट कर दो, क्या बन जाएगा, CaO प्लस Cl2 बन जाएगा, ठीक है। ये आपकी अवेलेबल क्लोरीन हो जाती है, ठीक है। अब आज के लिए बस इतना ही, एक लेक्चर और अपन डिस्कस करेंगे जिसमें यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम के बारे में अपन पढ़ लेंगे। तो उसके बाद आपका ये जो चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे बेटा मेटल एंड नॉन मेटल स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले